वेरी गुड इवनिंग माय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग सब। तो आज हम करने वाले हैं फ्रेजल वर्ब्स। तो फ्रेजल वर्ब्स माने कि क्या बेटा, वाक्यांश क्रिया करके बोलते हैं। तो अभी हमको वर्ब तो मालूम है, क्रिया है, अभी फ्रेजल वर्ब। और ये क्यों हम लोग फ्रेजल वर्ब्स क्यों जानना है। आप और ये स्पोकन इंग्लिश में आपको बहुत काम आएगा और आपका इंग्लिश को एक एडवांस लेवल में आपको ले जाता है। तो अभी ये हम डेफिनेशन समझेंगे, एक उदाहरण से समझेंगे तो आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। अ फ्रेजल वर्ब इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर वर्ड्स, यानी कि क्या बोल रहे हैं कि जोड़ एक दो या दो से अधिक शब्दों से बनता है। क्रिएट्स यानी कि बनता है, ओके। और क्या बनता है, अ न्यू वर्ब। तो दो या दो से अधिक शब्दों से वो वर्ड बनता है और एक नया वर्ब क्रिएट होता है, यानी उत्पादन होता है या उत्पन्न होता है विथ अ डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम द ओरिजिनल वर्ड। जो ओरिजिनल वर्ड है उससे अलग ही कुछ वर्ड बनता है। अभी मैं आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ। अभी मान लीजिए एक वर्ड है पिक। अभी ये पिक क्या है, पिक यानी कि क्या बेटा, पिक यानी कि आपको यहाँ पे उठाओ, ये पिक द पेन करके मैं बोल रही हूँ। पिक करके, पिक यानी कि क्या, चुनना, या तो चयन करके बोल रहे सकते हैं, चुनना, ओके। अब मैं बोल रही हूँ पिक अप। अभी आपको बोल रही हूँ पिक, यहाँ पर लिखती हूँ ताकि आपको मैं लिख के बताऊं। ये बोल रही हूँ पिक और अप। तभी यहाँ पर ये जो पिक है ये क्या है, वर्ब है। ये पिक यानी कि चुनना या चुनना या चयन करना को वर्ब क्रिया है ना, तो वो एक वर्ब है। अब ये अप क्या है, अप यानी कि जो प्रिपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन। तो अभी ये पिक यानी कि आपको चुनना है या चयन करना है। अप यानी कि क्या, जो अप जो है, अभी मैं यहाँ पर मीनिंग लिख के बताती हूँ। ये जो है चयन भी बता सकते हैं या चुनना भी बता सकते हैं, और अप यानी कि ऊपर होता है। तो ये दोनों, पिक का मीनिंग एक चयन होता है और अप का मीनिंग ऊपर होता है। मगर जब ये जो एक वर्ड बन जाता है कि पिकअप करके, जब एक वर्ड बन जाता है पिक अप करके, तो ये एक फ्रेजल वर्ब है। और उसका मीनिंग जो है अलग ही कुछ होता है। क्या होता है, लेना। अभी मैं एक सेंटेंस बताती हूँ। आई हैव टू पिक अप माई सिस्टर फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। मुझे मेरे बहन को रेलवे स्टेशन से लेना है। तो यहाँ पर ये चुनना या चयन करने का मीनिंग पिक का अलग ही वर्ड है, वही बोल रहे हैं। अ फ्रेजल वर्ब इज अ कॉम्बिनेशन, यानी कि कॉम्बिनेशन है, जोड़ है दो या दो से अधिक शब्दों को। तो यहाँ पे दो शब्द है ना बेटा, दो वर्ड्स है ना, दो या दो से अधिक शब्द। और वो एक क्रिएट बनाता है किसको, एक नया ही वर्ब को, एक नया ही वर्ब जो कि लेना बन गया है। और उसका अर्थ भी अलग होता है, क्योंकि यहाँ पे पिक का मीनिंग अलग आ रहा है, अप का मीनिंग अलग आ रहा है, मगर ये दोनों को जोड़ा तो अलग ही कुछ न्यू ओरिजिनल वर्ड बनता है। अलग ही कुछ वर्ड, तो ये ही होते हैं आपके फ्रेजल वर्ब। तो ये आपके पेज नंबर 48 में, आपके पेज नंबर 48 में ये वाला एक्सरसाइज आपको दिया गया है। तो हम जल्दी से ये फ्रेजल वर्ब्स देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, सेट फायर टू। तो मैंने क्या बोला, एक वर्ब रहेगा, या तो एक प्रपोजिशन या तो एडवर्ब भी हो सकता है। क्या हो सकता है, जो पार्ट वन में वर्ब भी हो सकता है, प्रपोजिशन या तो एडवर्ब हो सकता है, या तीनों भी मिलके हो सकते हैं। कभी कभी तीनों भी मिलके एक फ्रेजल वर्ब बन सकते हैं। यही होता है फ्रेजल वर्ब। तो यहाँ पर देखिए ये जो सेट है वो वर्ब है, ये फायर जो है वो भी वर्ब है, और ये टू जो है प्रपोजिशन है। तो ये सारा मिलके अलग अलग मीनिंग देखा तो सेट का अलग मीनिंग होता है। अब वो फायर का जो आग लगाना वर्ब होता है ना, आग नाउन होता है, आग लगाना जो है वो क्रिया होती है। तो टू जो है प्रपोजिशन होता है, ओके। तो उसके बाद में आग लगाना, उसका मीनिंग क्या होता है, पूरा मिलके सेट फायर टू का मीनिंग क्या होता है, आग लगाना। पुट समवन और समथिंग टू फ्लेम,
वैसे ही बर्ंट, बर्ंट यानी जलाना, वो एक क्रिया होता है। डाउन यानी कि एडवर्ब भी हो सकता है या प्रिपोजिशन भी हो सकता है। तो ये प्रिपोजिशन भी हो सकता है और या तो एडवर्ब भी हो सकता है। तो जला दिया, दिया करके आ रहा है। तो यहाँ पर बर्न डाउन पूरा मिलके एक फ्रेजल वर्ब जब होता है तो जला दिया होता है। उसका मीनिंग क्या है? डैमेज्ड बाय फायर, यानी फायर से पूरा नष्ट हो जा रहा है। यहाँ पे रैन क्रिया होता है, एक वर्ब है बेटा। और अवे यानी कि एक एडवर्ब होता है। अवे यानी दूर का मीनिंग होता है, ये एक एडवर्ब होता है। भाग गया, दोनों रैन अवे दोनों मिला के एक फ्रेजल वर्ब का मीनिंग क्या बनता है? भाग गया। एस्केप्ड और लेफ्ट। सेट फ्री, ये भी एक वर्ब है। फ्री यानी कि आजाद होना, ये जो है एडवर्ब होता है। ओके। तो मुक्त किया, रिलीज्ड समवन। पास्ट बाय, पास्ट बाय गुजर गया, टू गो। तो ये सारे आपके बुक में दिए गए हैं मीनिंग के साथ। अंग्रेजी मीनिंग भी दी गई है और हिंदी मीनिंग भी दी गई है। अभी आपको क्या करना है? आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, वो आपको करना है। तो वो फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर लिखेंगे और जल्दी से समझेंगे हम। हमारा ये जो भी हमने अभी समझा है कि एक फ्रेजल वर्ब के दो भाग होते हैं, एक तो वर्ब होता है और उसके बाद क्रिया यानी कि क्रिया होती है, और प्रिपोजिशन भी हो सकता है या एडवर्ब भी हो सकता है, या तो दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है ना? तो चलिए जल्दी से हम सेंटेंस को समझेंगे। आपका पहला वाला दिया गया ऑप्शन, द थीफ डैश द बिल्डिंग। दूसरा वाला दिया गया है, द बर्ड वॉज डैश फ्रॉम द केज। अभी आपको ही बताना है, ओके? वो फ्रेजल वर्ब। फ्री, द क्रॉप वॉज डैश टोटली। अभी यहाँ पर जो भी दिए गए हैं आपके बुक में, ये जो फ्रेजल वर्ब ही ऑप्शंस में दिए गए हैं। तो आपको अभी मीनिंग पता है, तो ये कौन सा यहाँ पर आएगा? ये वाला आएगा कि ये वाला आएगा? 1 2 3 4 5 करके मैंने, तो ये जो भी है यहाँ डैश में आएंगे। तो आपको ही बताना है कौन सा वाला आएगा वहां पर। जल्दी जल्दी बताइए। द बॉय डैश व्हेन ही सॉ a snake। पांचवा वाला है, a car slowly dash the front of the house। हो गया, 5 फिल इन द ब्लैंक्स लिख दिया। अभी जल्दी से आंसर बताइए। द थीफ, यहाँ पर क्या ले सकते हैं? थीफ क्या किया? थीफ ने क्या किया बताइए? थीफ ने क्या किया यहाँ से? थीफ ने बिल्डिंग को क्या कर सकता है? या तो सेट फायर टू कर सकता है, या तो बर्न डाउन कर सकता है। हाँ, या थीफ तो रैन अवे, बिल्डिंग तो नहीं आएगा, ये तो पक्का नहीं आएगा। बिल्डिंग को फ्री सेट तो कर नहीं सकता है। तो क्या रख सकते हैं हम? हाँ, वेरी गुड। द थीफ सेट फायर टू, क्या आएगा? सेट फायर टू। थीफ ने बिल्डिंग को आग लगा दी। आग लगाना। द बर्ड वॉज डैश फ्रॉम द केज। क्या हो गया? बर्ड पिंजरे से क्या हो गया? आजाद हो गया। हम लिख सकते हैं ना ऐसे। तो मुक्त हो गया या आजाद हो गया, तो हम ये लिख सकते हैं, बर्ड वॉज सेट फ्री फ्रॉम, बर्ड वॉज सेट फ्री फ्रॉम द केज। दूसरा देखिए, द क्रॉप वॉज डैश टोटली। क्रॉप क्या हो गया? पूरा। क्या हो सकता है? जल गए, ऐसे यहाँ पे नष्ट हो गए फायर से, ऐसे बोल सकते हैं ना हम। ओके। द क्रॉप वॉज बर्न डाउन, या क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? बर्न डाउन टोटली, यानी कि जला दिए गए, टोटल पूरा जला दिए गए। द बॉय डैश व्हेन ही सॉ स्नेक। क्या हो सकता है? बॉय क्या कर सकता है? भागेगा ना। रैन अवे, भाग गया। रैन अवे, जब देखा, व्हेन ही सॉ द स्नेक, स्नेक को देखा तो वो भाग ही गया। अ कार स्लोली डैश द फ्रंट ऑफ द हाउस।
कार गुजर गई अपने घर के सामने गुजर गई करके बता रहे हैं, गया करके पास्ट बाय यानी कि क्या बेटा, गुजर गई। द कार पास्ट बाय द फ्रंट ऑफ द हाउस करके। ठीक है ना बच्चों? तो बहुत बढ़िया। तो आप क्या समझे, एक क्रिया होगी, वर्ब होगा, और एक एडवर्ब या तो प्रपोजिशन होगा। क्रिया होगा, एडवर्ब या प्रपोजिशन होगा। ये सारे जो डाउन है वो प्रपोजिशन भी हो सकता है, एडवर्ब भी। यहाँ पे भी रैन क्रिया है, अवे जो है एडवर्ब होता है। पास्ट बाई जो है प्रपोजिशन भी होता है, एडवर्ब भी होता है। ऑल राइट, तो जल्दी से हम एक एक्टिविटी करेंगे, और फिर हम आपको ये एक्टिविटी में पहचानना है कि आपको कौन सा वाला वहां पे फ्रेजल वर्ब है। तो जल्दी से पहचानिए और मुझे बताइएगा कि कौन सा आपको वो सेंटेंस में फ्रेजल वर्ब लगता है। ओके, तो मैंने स्क्रीन शेयर किया है, जल्दी से बताइए। ये वाला देखिए, We must get back to work after the meeting। तो इसमें क्या है, to work, get back, must get, कौन सा है बताइए। क्रिया होगा पहले, उसके बाद में एक प्रिपोजिशन या तो एडवर्ब होगा। तो आपको देखना है ये वाला टू जो है क्रिया है क्या, ये गेट वाला क्रिया है क्या, मस्ट क्रिया है क्या, आपको देख के पहचानना है। जल्दी जल्दी बताइए। सही पहचाना आपने, गेट यानी कि क्रिया है, और बैक, यस गेट बैक, ही मस्ट बी गेट बैक टू द वर्क। तो यहाँ पर ये जो गेट बैक जो है ये ही आपका फ्रेजल वर्ब है। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। आंसर्स आपका चैट बॉक्स में आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। आई कांट मेक आउट एनी मीनिंग इन वॉट ही सेज। तो आपको इस सेंटेंस में कौन सा फ्रेजल वर्ब है पहचानना है। मेक आउट है, या कांट मेक है, या मीटिंग इन है, कौन सा है यहाँ पर? बहुत बढ़िया, आंसर्स चैट बॉक्स में आ रहे हैं हमारे। मेक आउट यानी कि मेक यानी कि बनाना, मेक आउट, आउट यानी कि जो आपका प्रिपोजिशन है, मेक आउट। सो मेक आउट, आई कांट मेक आउट एनी मीनिंग इन व्हाट ही सेज। वो जो भी बोल रहा है उसका कुछ अर्थ मुझे नहीं मालूम पड़ रहा है, उसका मतलब है। ही हैज पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट टू पास इन द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर कौन सा क्रिया है इस सेंटेंस में? ये क्या है, एफर्ट टू है, या पास इन है, या पुट इन है, कौन सा है? बहुत बढ़िया। सो ही हैज पुट इन एक्स्ट्रा, कि उसने बहुत ज्यादा मेहनत किया है ये एग्जाम पास करने के लिए। तो पुट इन ही आपका फ्रेजल वर्ब है। तो पुट एक वर्ब है, इन जो है प्रिपोजिशन है। बहुत बढ़िया। उसके बाद में प्लीज टेक ऑफ योर शूज बिफोर एंटरिंग द प्रेयर रूम। प्रेयर रूम आने से पहले अपने जूते उतारिए। तो टेक, टेक यानी लेना होता है, ऑफ। तो टेक ऑफ जो है बराबर, बहुत बढ़िया से आंसर्स कर रहे हो बेटा। तो ये बिफोर एंटरिंग तो नहीं है फ्रेजल वर्ब, ये टेक ऑफ ये ही verb है। बहुत बढ़िया। तो आपको पहचानना है कि एक सेंटेंस में कौन सा फ्रेजल वर्ब है करके। तो आप ऐसे ऐसे करके प्रैक्टिस करोगे तो आप भी बहुत बढ़िया से यूज कर पाओगे फ्रेजल वर्ब। ही हैज टू वर्क आउट, तो वर्क आउट अ सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम, यानी कि ये प्रॉब्लम के लिए उसको हल निकालना पड़ेगा, एक वर्कआउट करना पड़ेगा। यस परफेक्ट, सी ऑप्शन वर्कआउट नहीं है। बहुत किया मेरे बच्चों ने। तो आपको अभी समझ में आया होगा कि फ्रेजल वर्ब क्या है। और आंसर्स देख लीजिए, एक एक सेंटेंस में कौन सा फ्रेजल वर्ड है। गेट बैक, मेक आउट, पुट इन, टेक ऑफ, फिर उसके बाद में वर्कआउट। बहुत बढ़िया बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। हम अगली कक्षा में कुछ और नया सीखेंगे। और और आपको आज एक फ्रेजल वर्ब क्या है करके बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा, मैं मानती हूँ। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।